दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे GSTR 6। ये GSTR 6 क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट। तो सबसे पहले GSTR 6 जो होता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। GSTR 6 जो भरता है, फाइल करता है, फर्निश करता है डिटेल, वो करता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई हेड ऑफिस है, कंपनी का हेड ऑफिस है, वो कोई सर्विस लेता है और वो सर्विस हर ब्रांच में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर लिया, तो जो बिलिंग होता है, जो वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो कंपनी बेच रही है वो सिर्फ बिल हेड ऑफिस के नाम पे देगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो सब ब्रांचेस यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो बिल के ऊपर जो कंपनी ने हेड ऑफिस को दिया था उसके ऊपर कुछ GST होगा, ITC होगा। तो वो ITC पूरा हेड ऑफिस नहीं यूज़ करेगा, वो ITC इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हेड ऑफिस वो सब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर वो सर्विस वो ब्रांच यूज़ करती है तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले इसमें बताया कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मंथली रिटर्न होता है GSTR 6। फिर इसमें कंटेन डिटेल्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहला टोटल ITC कितना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब होता है। और यहाँ पे आपको बताया कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो हेड ऑफिस होता है जो रिसीव करता है टैक्स इनवॉइस फॉर इनपुट सर्विसेज। तो कोई सर्विस उसने लिया हेड ऑफिस ने, और वो सर्विस सिर्फ हेड ऑफिस नहीं यूज़ करता, उसके ब्रांचेस भी यूज़ करते हैं। तो हेड ऑफिस के नाम पे बिल बना होगा, सामने वाले ने बोला होगा हाँ भाई 6 लाख रुपया हुआ, 6 लाख पे 1 लाख रुपया, एज ऑफ नाउ एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया आपका GST हुआ। तो 1 लाख रुपया जो GST है वो पूरा यूज़ हेड ऑफिस नहीं करेगा, वो जितनी ब्रांचेस को वो दिया वो 1 लाख रुपया उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो वो जब 1 लाख रुपया जो GST हम लोग ने परचेज के टाइम पे हेड ऑफिस ने पे किया था, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। अब वो डिफरेंट ब्रांचेस में जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हेड ऑफिस को हम लोग ISD बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और ये चीज़ याद रखना है, ये सिर्फ सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर हेड ऑफिस ने कोई गुड्स खरीदा है तो उसके लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए होता है। आई बात समझ में। एक छोटा सा मैं फिर से आपको इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर एक हेड ऑफिस है, समझो मुंबई में है, और उसके ब्रांचेस पूरे इंडिया में हैं, समझो 20 स्टेट्स के अंदर उसके ब्रांचेस हैं। अब उसने एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा जो हर ब्रांचेस में यूज़ होगा, हेड ऑफिस में भी यूज़ होगा। तो उसने जो सॉफ्टवेयर ख़रीदा है मुंबई वाले ने, वो 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है। वो 1 करोड़ के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे 18 लाख रुपया 18% GST आता है। तो 1 करोड़ 18 लाख मुंबई हेड ऑफिस के नाम पे बिल बना होगा सॉफ्टवेयर का। वो 1 करोड़ 18 लाख में जो 18 लाख GST था वो हेड ऑफिस पूरा यूज़ नहीं करेगा। वो 18 लाख हेड ऑफिस जितने भी ब्रांचेज है, 20 ब्रांचेज है, वो 20 ब्रांचेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिपेंडिंग अपॉन देयर टर्नओवर। अगर कोई हेड ऑफ ब्रांच वो यूज़ नहीं करता है तो वो हेड ऑफिस उसको वो इनपुट सर्विस का ITC नहीं देगा। ये जो इनपुट सर्विस का ITC है, हेड ऑफिस उन्हीं ब्रांचेस को देता है जो ब्रांचेस वो सर्विस यूज़ करती है। और ये याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस के लिए ही यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए यूज़ नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ये GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, मंथली है, इसके अंदर टोटल ITC, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वो सब होता है, और इसका मीनिंग दिया है। अब ISD इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज एन ISD। अब जो हेड ऑफिस है वो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड होगा, हेड ऑफिस जो है वो GST में ऑलरेडी रजिस्टर होगा, लेकिन उसको अगर ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज एन ISD। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, मतलब ऑलरेडी रजिस्टर है GST के अंदर, लेकिन अगर उसको ये सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ए कंपनी कैन हैव मोर देन 1 ISD लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब हर डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट वाला कोई सॉफ्टवेयर लेता है या कोई सर्विस लेता है, वो वही डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो एक डिपार्टमेंट वो हेड ऑफिस में, बाकी डिपार्टमेंट अलग अलग ब्रांचेस में है, तो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग से ISD लेना होगा। तो एक कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा ISD हो सकते हैं।
फिर ISD डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटली बोथ एलिजिबल और इनएलिजिबल ITC। अब ये एलिजिबल और इनएलिजिबल क्या है? वो ITC जो आप लेना चाहते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, और वो ITC जो इनएलिजिबल है, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, जो यूज़ नहीं हो पाता, चाहे वो एलिजिबल हो चाहे वो इनएलिजिबल हो, वो सेपरेटली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाद में उसको वो यूज़ कर पाए या नहीं कर पाए वो उनका लुकआउट है, लेकिन वो ISD सेपरेटली बोथ एलिजिबल और इनएलिजिबल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, नेक्स्ट है ISD ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटली ITC ऑफ IGST, CGST, SGST एंड UTGST। तो IGST का कितना है उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, CGST का कितना है उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, SGST या UTGST का कितना ITC पड़ा है उसको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट GSTR 6 का ड्यू डेट है बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये याद रखना है, हर एक का अलग अलग ड्यू डेट आ रहा है। मोस्टली GSTR 1 किया था उसका 20 था, 4 किया उसका अलग था, 5 किया उसका अलग, ऐसे ऐसे आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो GSTR 6 का जो ड्यू डेट है दैट इज़ 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये मंथ ख़त्म हुआ, अब अप्रैल ख़त्म हो गया, तो मई की 13 तारीख तक आपको क्या करना है? GSTR 6 को फाइल करना है। अब GSTR 6 का डिटेल जो भी है कि कितना ITC आया है वो आपको कौन से फॉर्म में पता चलता है? GSTR 6A में। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कैसे। अब आपने 1 करोड़ 18 लाख का सर्विस लिया, अब वो 1 करोड़ 18 लाख 1.18 करोड़ का जो सेल किया है ना, हमारे लिए क्या है? वो परचेज है। तो सेल का डिटेल सामने वाला बंदा GSTR 1 में डालेगा। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो GSTR 1 में डालेगा। तो अपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल वो सप्लायर अपने GSTR 1 में डालेगा, और ये GSTR 1 का डिटेल ऑटो पॉपुलेटेड होगा, अपने आप आ जाएगा GSTR 6A के अंदर। तो 6A को देखकर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा IGST, ITGST, CGST, UTGST। आई बात समझ में? तो जो माल आपको सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड सप्लायर, वो अपना ये सेल का डिटेल GSTR 1 में डालेगा। ये जैसे GSTR 1 में डालेगा तो आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आपको ये GSTR 6A में ऑटो पॉपुलेट, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखने लगेगा कि 18 लाख रुपया हाँ ये बंदे का हम लोग ने पे किया है, ये हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट GSTR 6। तो GSTR 6 के बारे में ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, तो आप इसको गो थ्रू करिए। कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।